तो कुछ पहले बेसिक कॉन्सेप्ट हम देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ डेटा एनालिसिस। ठीक है, तो डेटा एनालिसिस बेसिकली होता क्या है? दो लाइन ये नोट कर लो। अगर आपसे पूछ लिया डेटा एनालिटिक्स होता क्या है, तो एक लाइन में आपको ऐसे कुछ डिफिनीशंस बताना है। नोट करो। यूज आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। और कैसे? तो डेटा एनालिटिक्स के बारे में सबको समझ में आ गया कि होता क्या है। इसमें आपको लार्ज डेटा सेट मिलेगा और उस पर अलग अलग आपको क्वेरी दी जाएगी और उसी क्वेरी को आपको सॉल्व करके और उसको आपको प्लॉट करना होगा, है ना। तो पिछली क्लास में मैंने एक थर्सडे वाले क्लास में डेमो दिया था। अब आपको मैंने कुछ इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज बताई थी, तो इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज के बारे में नोट कर लो। उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा कि नमपाई का काम क्या होता है, पांडाज का काम क्या होता है, मैटप्लॉटलिब का काम क्या होता है, सीबॉर्न का काम क्या होता है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो, इंपॉर्टेंट लाइब्रेरीज रिलेटेड टू डेटा एनालिसिस। तो सबसे पहली मेन जो लाइब्रेरी आपकी होती है, मैंने बताया था, नमपाई। ठीक है, तो अगर आपसे पूछ लिया कि नमपाई लाइब्रेरी का हम यूज करके क्या क्या कर सकते हैं, तो आपको ये बताना है इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग 1D 2D एंड, नाम क्या है, ऐड हो गए क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में ऐड हो जाना। तो बेसिकली आपको नमपाई में 1D एरे, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे और 3 डायमेंशनल एरे बनाना सीखना है। आ रही बात समझ में? तो नमपाई का रियल जो यूज होता है 1 डायमेंशनल एरे बनाने में, 2 डायमेंशनल एरे बनाने में और 3 डायमेंशनल एरे बनाने में। कैसे कैसे बनता है वही चीज हमें देखना है डिटेल में, है ना। और काम ही आपका पूरा डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई में नमपाई पे होता है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि एआई में टेंसर फ्लो लाइब्रेरी यूज होती है, और जो टेंसर फ्लो लाइब्रेरी है वो नमपाई का ही एडवांस है, नमपाई वर्जन का ही एडवांस है। आ रही बात में? तो नमपाई से ही बना है। तो अगर आपने नमपाई को अच्छे से समझ लिया, तो अगर आपको टेंसर फ्लो पढ़ना होगा तो इजी हो जाएगा काम। क्लियर? तो जो टेंसर फ्लो लाइब्रेरी बनी है वो नमपाई से ही बना है। क्लियर? और काम ही आपको 1D 2D और 3D एरे पे करना है ना। तो नमपाई लाइब्रेरी का जो मेन यूज होता है 1D 2D
फुल स्टैक, हेलो, फुल स्टैक की क्लास करा लिया? अरे उस बिल्डिंग में है ना, दिक्कत ये है, उस उस बिल्डिंग में क्लास हो रही है। तो इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग 1D 2D एंड 3D डायमेंशनल एरे, और इसके साथ साथ नोट डाउन करते चलो फटाफट। इट इज ऑल्सो यूज फॉर हायर लेवल मैथमेटिकल हाँ, बात मत करो, लिख लो फटाफट। लैपटॉप ऑन कर लो, अब लैपटॉप पे काम करना है, बोला था ना। अब से सारा काम आपको लैपटॉप पे करना है साथ साथ। तो सबको समझ में आ गया कि जो numpy लाइब्रेरी हम यूज करेंगे 1D 2D और 3D एरे बनाने में करेंगे, और इसके साथ साथ जो numpy लाइब्रेरी है इसमें हायर लेवल के जितने भी मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड फंक्शन और साइंटिफिक फंक्शन सारे पहले से डिफाइन करके रख दिया है। हमें कोई भी फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं है। मान लो आपको मीन निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड निकालना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, वेरिएंस निकालना है, सबके ऑलरेडी उसने फंक्शंस बना के दे दिया है। आपको कोई भी फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। तो numpy ने हमारा काम बहुत ही आसान कर दिया। क्लियर? बस उसके फंक्शंस आपको याद करने। तो अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है कि numpy लाइब्रेरी का मेन मेन यूज क्या होता है, तो अब तो आप बता सकते हो। दीपक, कोई कंफ्यूजन? नो सर। इसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट लाइब्रेरी यूज हम करेंगे उसका नाम है पांडाज, और इसके बारे में मैंने पिछली क्लास में बताया था। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा एनालिसिस टूल। तो जितने भी आपको डेटा एनालिसिस करनी है, डेटा को क्लीन करना है, डेटा को प्री प्रोसेस करना है, सारा काम पांडाज के थ्रू होता है। तो इट इज यूज फॉर डेटा एनालिसिस, डेटा क्लीनिंग एंड डेटा प्री प्रोसेसिंग। तो मतलब सारा काम हमें पांडाज के थ्रू करना है। तो यही पांडाज जो लाइब्रेरी है डेटा एनालिसिस का भी काम करेगा, डेटा को क्लीन भी करेगा, डेटा को प्री प्रोसेस भी करेगा। तो मशीन लर्निंग में और डेटा एनालिसिस में पांडाज जो लाइब्रेरी है सबसे ज्यादा यूज होगी, है ना। तो मेन आपको numpy पे और पांडाज पे, इन दोनों लाइब्रेरी पे स्पेशलाइजेशन करना है। इसके बाद तीसरी जो मेन लाइब्रेरी आती है उसका नाम है मैटप्लॉटलिब। तो मैटप्लॉटलिब जो लाइब्रेरी है इट इज यूज फॉर टू डायमेंशनल डेटा प्लॉटिंग और डेटा विजुअलाइजेशन। तो मैटप्लॉटलिब का यूज करके हम 2 डायमेंशनल डेटा को प्लॉट करना सीखेंगे। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, दो एक्सिस आपने सुना होगा,
तो इसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप का चार्ट बनाना सीखेंगे। लाइन चार्ट है, बार चार्ट है, आपका पाई चार्ट है, हिस्टोग्राम है, स्कैटर चार्ट है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, है ना। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि किस किस सिचुएशन में आपको अलग अलग डेटा मिल गया। अब डेटा को देख के आप कैसे पता लगाओगे, इसके लिए मैं कौन सा चार्ट बनाऊं, है ना। तो अभी तो आपको कुछ पता नहीं है, तो अभी तो कोई भी डेटा मिलेगा आप किसी भी टाइप का चार्ट बना दोगे। आप लाइन चार्ट भी बना दोगे, बार भी बना दोगे, लेकिन सबका अलग अलग सिग्निफिकेंस होता है। तो वो इंटरव्यू में आपसे पूछा जाएगा कि बार चार्ट अगर हम बनाते हैं तो कब बनाते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट कब होती है, उसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो जब हम मैटप्लॉटलिब पढ़ेंगे, एक एक चार्ट बनाना सीखेंगे, तो वहाँ पे मैं आपको अलग अलग कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, सिचुएशन बताऊंगा कि किस सिचुएशन में आपको लाइन चार्ट बनाना है, कब आपको बार चार्ट बनाना होता है, कब पाई चार्ट बनाना होता है, कब हिस्टोग्राम बनाना होता है, कब स्कैटर चार्ट बनाना होता है। क्लियर। जी। मैटप्लॉटलिब का ड्रॉबैक ये है कि ओनली ये 3D प्लॉटिंग करता है। अब अगर आपको कहीं डेटा ऐसा मिल गया जहाँ पे 3 डायमेंशनल या 4 डायमेंशनल प्लॉटिंग करनी है ना, तो वहां पे मैटप्लॉटलिब फेल कर जाता है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अगर आपको हायर लेवल का डायमेंशनल प्लॉट अगर करना है, 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल प्लॉट करना है, तो इसके लिए लाइब्रेरी आ गई सीबॉर्न। तो मैटप्लॉटलिब और सीबॉर्न दोनों लाइब्रेरी का काम है डेटा को प्लॉट करना, डेटा को विजुलाइज करना। बस डिफरेंस ये है कि मैटप्लॉटलिब ओनली 2D प्लॉटिंग के लिए यूज होता है और सीबॉर्न 3 डायमेंशनल और 4 डायमेंशनल प्लॉटिंग के लिए यूज होता है। तो सीबॉर्न का जो रियल यूज मिलेगा आपको सबसे ज्यादा मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस में सीबॉर्न की वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि मैटप्लॉटलिब से हमारा सारा काम हो जाता है। और इसमें बहुत ही एडवांस लेवल के चार्ट आएंगे जिसका नाम भी शायद आप लोगों ने नहीं सुना होगा। बॉक्स प्लॉट, पेयर प्लॉट, हीट मैप, सुना है। ऐसे नहीं ऐसे सर। प्लॉट हम सीखेंगे। आ रही बात में। तो इट इज यूज फॉर, और इन सब लाइब्रेरी में यूज करने के लिए कोई प्रोग्रामिंग तो है नहीं, बताया था। बस एक एक लाइन का फंक्शंस है, बस वो याद रखना है। सिंटेक्स आपको याद रखना है और कुछ है नहीं। कोडिंग वो खुद करेगा, आपको नहीं करना। यहाँ तक नोट डाउन कर लिया सबने। दीपक, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। धवंशी का आ रहा है समझ में यहाँ तक? व्यूज, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। तो मेनली आपको डेटा एनालिसिस में इतनी लाइब्रेरी करनी है। इसके बाद आपका आएगा वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग का मतलब ये होता है, किसी को है नाम सुना है वेब स्क्रैपिंग के बारे में? होता क्या है इसमें, बताओ। हाँ,
तो लाइव आपको वेबसाइट का यूआरएल दे दिया जाएगा और लाइव वेबसाइट के यूआरएल से आपको डेटा को स्क्रैप करके और उस पे आपको एनालिसिस और विजुअलाइज करना होगा। आ रही बात समझ में? जैसे बहुत सारी वेबसाइट आपको मिल जाएगी जिसमें कोविड का सारा रिकॉर्ड आपको मिल जाएगा, है ना। एक वर्डोमीटर के नाम से एक वेबसाइट है, देखो आपको टास्क ये दे दिया गया एक वर्डोमीटर नाम की एक वेबसाइट है, बहुत ही पॉपुलर वेबसाइट है। ये वेबसाइट का आपको यूआरएल मिल गया, इसमें लाइव दिखा रहा है सारी चीजें, कितने केसेस चल रहे हैं, है ना। बोल तो यहाँ पे आपको सारा मिल जाएगा, पूरा डिटेल, हर अलग अलग कंट्री वाइज मिल जाएगा, ठीक है। हर कंट्री वाइज मिल जाएगा, जैसे आपको इंडिया का दिख रहा है तो हर कंट्री वाइज इसमें डेटा आपको मिल गया। अब आपको टास्क ये दे दिया गया, इस यूआरएल से आपको डेटा पिक करना है। जैसे मान लो आपने इंडिया का ही पिक कर लिया, ठीक है, और आपको एक मैप ड्रॉ करना है इंडिया का, और उस इंडिया के मैप में, ठीक है, वो सारा जो है इंफॉर्मेशन वो मैप में शो करे होवर करने पे। अब इंडिया में जितने भी अलग अलग सिटी हैं, किस किस सिटी पे होवर करें तो वो दिखाए कि उस सिटी में, जैसे मैंने दिल्ली पे होवर किया मैप में, तो वहां पे वो एरिया दिखाए कि दिल्ली में अभी कितने एक्टिव केसेस हैं, कितने डेथ रेशियो हैं, कितने रिकवर्ड हैं, ऑटोमेटिकली होवर करने पे वो दिखाए। आ रही बात समझ में? तो इन सब चीजों के लिए आपको वेब स्क्रैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना होगा। तो ऐसे ऐसे टास्क आपको मिलेंगे, या फिर आपको एक फ्लिपकार्ट वेबसाइट मिल गई और आपको टास्क ये दे दिया गया, फ्लिपकार्ट मिल गया, अमेजोन मिल गया, और आपको बोल दिया गया कि इसमें मैंने डाला लैपटॉप्स। तो जैसे ही मैंने लैपटॉप्स डाला तो अलग अलग कंपनी के सारे लैपटॉप्स के डिटेल्स आ गए। अब आपको टास्क ये दे दिया गया, इस यूआरएल से आपको कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन स्क्रैप करके और आपको एक एक्सेल की फाइल बनानी है, और उस एक्सेल फाइल में पहले कॉलम में सारे ये लैपटॉप का, है ना, ये नाम आ जाए। एक कॉलम में सारे लैपटॉप का नाम आ जाए, दूसरे कॉलम में हर लैपटॉप का ये प्राइस आ जाए, तीसरे कॉलम में हर लैपटॉप का कितने % डिस्काउंट है वो आ जाए, चौथे कॉलम में इस लैपटॉप का डिस्क्रिप्शन आ जाए। आ रही बात है में? तो जब सारा इंफॉर्मेशन आपके एक एक्सेल शीट में आ जाएगा तो फिर एनालिसिस करना इजी हो जाएगा। उससे फिर हम कंपेयर कर सकते हैं कि कौन सी कंपनी का लैपटॉप महंगा है, किसमें फीचर्स ज़्यादा हैं, किसमें फीचर्स कम है, किसमें डिस्काउंट ज़्यादा है, किसमें कम है। तो ऐसे ऐसे टास्क करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेब स्क्रैपिंग। तो कोई भी लाइव वेबसाइट का यूआरएल आपको मिल जाएगा, और उस लाइव वेबसाइट के यूआरएल से डेटा पिक करके और उस पर आपको अलग अलग एनालिसिस करने के लिए टास्क किया जाएगा। तो ऐसा करने के लिए आपको क्या यूज करना होगा, वेब स्क्रैपिंग। तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा, वेब स्क्रैपिंग। मतलब आपको लाइव वेबसाइट के यूआरएल से डेटा क्या करना है, पिक करना है, और उस पर आपको काम करना है। तो इस वेब स्क्रैपिंग पे काम करने के लिए कौन कौन सी लाइब्रेरी हम यूज करेंगे। एक लाइब्रेरी होती है, बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है, BS4। तो आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में कि आपको BS4 लाइब्रेरी पे काम करना आता है या नहीं आता है। और BS4 लाइब्रेरी का फुल फॉर्म है ब्यूटीफुल सूट, ब्यूटीफुल सूट। तो ये लाइब्रेरी बहुत ही पॉपुलर लाइब्रेरी है जो ओनली यूज फॉर वेब स्क्रैपिंग, ठीक है। इसके बाद इसमें एक लाइब्रेरी आती है URL लिप, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर लाइब्रेरी, इसका फुल फॉर्म है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसके बाद एक इसमें रिक्वेस्ट नाम की लाइब्रेरी आती है,
उसके बाद जेसन नाम की लाइब्रेरी मिलेगी। बहुत सारे वेबसाइट पे आपको जो डेटा मिलेगा जेसन के फॉर्म में मिलेगा। जब आप वेब एपीआई पे काम करोगे तो जितने भी वेब एपीआई में इंफॉर्मेशन मिलती है वो जेसन के फॉर्म में मिलती है। आ रही बात समझ में? तो जब हम वेब एपीआई पे काम करेंगे, मान लो आपके पास कोई बैंक का डेटा मिल गया, स्टॉक एक्सचेंज का डेटा है ना, बीएससी का आपके पास डेटा मिल गया, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का, उस डेटा पे आपको काम करना है। तो वहां पे जो डेटा मिलता है वो जेसन के फॉर्म में मिलता है। तो जेसन के डेटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको जेसन लाइब्रेरी यूज करनी है। क्लियर? तो बेसिकली डेटा एनालिसिस में इन सारी लाइब्रेरी पे आपको स्पेशलाइजेशन करना है और सब पे अलग अलग रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स पे काम करना है। इतनी बात समझ में आ गई? तो आपका डेटा एनालिटिक्स में बस इतना ही पार्ट है और स्टैटिस्टिक्स भी है। तो स्टैटिस्टिक्स में सबसे लास्ट में कराऊंगा। इसमें आपका बेसिक स्टैटिस्टिक्स भी है और एडवांस भी है। तो स्टैटिस्टिक्स वाला जो पार्ट है वो सबसे मैं लास्ट में करवाऊंगा। डेटा एनालिसिस में इसकी कोई जरूरत पड़ेगी नहीं, इसकी जरूरत पड़ेगी मशीन लर्निंग में। आ रही बात में? लेकिन डेटा एनालिसिस में जब आप जाओगे तो वो स्टैटिस्टिक्स से क्वेश्चन पूछते हैं, तो इंटरव्यू क्लियर करने के लिए आपको इसको पढ़ना है। जिसका जिसका मशीन लर्निंग नहीं है और जिसका जिसका मशीन लर्निंग है उसको तो स्टैटिस्टिक्स बहुत ही स्ट्रांग लेवल पे आना चाहिए, क्योंकि मशीन लर्निंग के जितने भी एल्गो बने हैं वो सब स्टैटिस्टिक्स के कॉन्सेप्ट पे काम। तो सारे टॉपिक समझ में आ गए आप लोगों को कि डेटा एनालिसिस में आपको क्या क्या पढ़ना है? दीपक, कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। सारा नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने? जी। चलिए, तो बस इतना ही इंट्रोडक्शन था। अब प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। तो सब लोग लैपटॉप ऑन कर लो और जुपिटर ऑन कर लेना, और साथ साथ आप लोग को जुपिटर पे काम करते चलना। क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आ गया क्या क्या चीजें हैं? इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? हाँ जी शुभम, प्रिया, हाँ पीछे सबको समझ में आ गया? इसमें ऐसा कुछ है ही ना जो ना समझ में आए, रटने वाली चीजें। अब ये भी ना आया तो भूल जाना फिर। अब ये नोट नहीं करना है, ये मैं गूगल क्लासरूम में शेयर कर दूंगा, बस आप पढ़ लो। अब नम पाई के बारे में अगर आपसे पूछ लिया कि नम पाई होता क्या है, तो नम पाई का फुल फॉर्म आपको बताना है न्यूमेरिकल पाइथन। और इसको 2005 में ट्रेविस ओलिफेंट नाम के एक डेवलपर थे, उन्होंने इसको डेवलप किया है। तो नम पाई का फुल फॉर्म न्यूमेरिकल पाइथन। आ रही बात में? और अभी मैंने बताया नम पाई का जो रियल यूज हम करेंगे, 1 डायमेंशनल एरे, 2 डायमेंशनल एरे और 3 डायमेंशनल एरे बनाना सीखेंगे। और इसमें आपका हायर लेवल के जितने भी स्टैटिस्टिक्स मैथमेटिकल फंक्शंस हैं वो सारे मिल जाएंगे। और अभी इसमें अगर मैं करंट वर्जन की बात करूं, अभी 1.26.1 चल रहा है, ठीक है? अभी जो है 14 अक्टूबर को लॉन्च हुआ है, यानी कि नम पाई में अभी तक ज्यादा कोई वर्जन लॉन्च नहीं हुआ, अभी 1 ही चल रहा है। तो इसमें इतनी जल्दी जल्दी अपग्रेडेशन नहीं होता। आ रही बात में? तो यानी कि नम पाई का अभी भी 1 ही वर्जन चल रहा है, अभी तक 2 नहीं आया। क्लियर? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? चलो, अब इससे रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। आ रही बात समझ में? हाँ, क्या बात कर रहे हो? क्या बात कर रहे हो?
हमने पाइथन में लिस्ट पढ़ा था, डिक्शनरी पढ़ा था, टपल पढ़ा था, ठीक है। लेकिन अभी से याद रखना कि डेटा एनालिसिस में, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में कहीं पे भी लिस्ट, डिक्शनरी और टपल यूज नहीं होगा, ठीक है। तो डेटा एनालिसिस में, डेटा साइंस में, मशीन लर्निंग में काम करने के लिए एक नया डेटा टाइप डिफाइन कर दिया गया, नमपाई एरे, ठीक है। तो उसी पे आपको काम करना है, कहीं पे भी लिस्ट, डिक्शनरी और टपल वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं होगा। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, वैसे रियल में अगर देखें तो लिस्ट और एरे में जो हम बनाना सीखेंगे नमपाई एरे में, दोनों का काम सेम है। लिस्ट जब हमने बनाना सीखा था तो मैंने आपको बताया था कि लिस्ट बनाने का एडवांटेज क्या होता है, हम एक सिंगल वेरिएबल में मोर देन वन वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। और लिस्ट का एडवांटेज ये भी था कि लिस्ट में हम सिमिलर टाइप का डेटा भी रख सकते हैं और डिफरेंट टाइप का डेटा भी रख सकते हैं, बताया था। और जो आप नमपाई एरे बनाना सीखोगे उसमें भी काम वही होगा, एक सिंगल वेरिएबल में हम एट ए टाइम मोर देन वन वैल्यू स्टोर करके रख सकते हैं। तो यानी कि जो काम लिस्ट कर रहा है वही काम नमपाई एरे कर रहा है। तो फिर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, फिर डेटा एनालिसिस में लिस्ट यूज क्यों नहीं होता, क्यों नहीं होता, क्यों नया डेटा टाइप डिफाइन किया गया, है ना। और आपको एक चीज ये भी याद रखना है, नमपाई एरे का ड्रॉबैक समझ लो या एडवांटेज समझ लो। नमपाई एरे जब आप बनाओगे तो उसमें मोर देन वन वैल्यू तो स्टोर कर लेगा सिंगल वेरिएबल में, लेकिन डेटा आपका सिमिलर होना चाहिए। अगर इंटीजर है तो सारा इंटीजर, फ्लोट है तो सारा फ्लोट, स्ट्रिंग है तो सारा स्ट्रिंग। मतलब लिस्ट की तरह हम ऐसा नहीं कर सकते कि मैं एक वेरिएबल बनाऊं, उसमें मैं इंटीजर भी स्टोर कर लूं, फ्लोट भी स्टोर कर लूं और स्ट्रिंग भी स्टोर कर लूं। आ गई बात समझ में। तो जब भी आप नमपाई एरे बनाओगे तो उसमें वो सिमिलर टाइप का ही डेटा लेगा, या तो सारा इंटीजर, या तो सारा फ्लोट, या तो सारा स्ट्रिंग। अब ऐसा क्यों बनाया गया, क्योंकि रिक्वायरमेंट ही हमें ऐसे ही मिलेगी डेटा एनालिसिस, मशीन लर्निंग और एआई में। आ रही बात हमें। तो इस तरह से अगर हम देखें तो लिस्ट का तो बहुत सारे एडवांटेज है, लेकिन नमपाई एरे में तो इस तरह से अगर देखें तो मेरे लिए तो ड्रॉबैक है ना। तो अब अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया कि लिस्ट में और नमपाई एरे में मेजर मेजर डिफरेंस क्या है, काम दोनों का सेम है, लेकिन मेजर मेजर डिफरेंस क्या है, क्यों लिस्ट जो है डेटा एनालिसिस या डेटा साइंस में यूज नहीं होता, कुछ तो ड्रॉबैक होगा। तो अब वही ड्रॉबैक आपको बताना है और प्रोग्राम बना के प्रूफ करके दिखाना भी है, ठीक है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड नमपाई एरे। तो आपको तीन डिफरेंस बताना है और उन्हीं तीन डिफरेंस की वजह से हम लिस्ट यूज नहीं करेंगे। क्या यूज करेंगे, नमपाई एरे। और वो तीन डिफरेंस है क्या, देख लो फटाफट। और ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा ही पूछा जाएगा। लिस्ट के कंपेयर में नमपाई एरे लेस मेमोरी कंज्यूम करता है, और ये तो हमें चाहिए ही चाहिए, क्योंकि डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग में हम ह्यूज डेटा पे काम करेंगे। आ रही बात समझ में। और अगर मेमोरी कम लेगा तो हमारे लिए तो प्लस पॉइंट है। आ रही बात समझ में। तो अभी मैं एक प्रोग्राम बना के दिखाऊंगा, तो उससे आपको रियल में समझ में आ जाएगा कि लिस्ट के कंपेयर में नमपाई एरे बहुत ही कम मेमोरी कंज्यूम करता है। क्लियर। दूसरा एडवांटेज ये है कि लिस्ट के कंपेयर में नमपाई एरे का एग्जीक्यूशन फास्ट होता है। तो जितना एग्जीक्यूशन फास्ट होगा हमें आउटपुट तुरंत पहले मिल जाएगा।
और लिस्ट के कंपेयर में numpy एरे कन्वीनियंट है। तो अब इन तीनों को अलग अलग एग्जाम्पल करके प्रूफ करके देखें। यहां तक कोई कंफ्यूजन? तो इन्हीं 3 एडवांटेज की वजह से डेटा एनालिसिस में, डेटा साइंस में हम लिस्ट यूज नहीं करते। क्या यूज करेंगे? numpy एरे। दीपक, यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर, क्लियर है। अभी मैं एक प्रोग्राम जो बनाने वाला हूं उसी से आपको क्लियर हो जाएगा कि लिस्ट का एक एलिमेंट 28 बाइट का मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, वहीं पे numpy एरे का एक एलिमेंट ओनली 4 बाइट का मेमोरी एलोकेट करेगा। अब इसी से कंपेयर कर लो कितना कम ले रहा है वो। कहाँ 28 बाइट, कहाँ 4 बाइट। अभी एक एलिमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जहां मिलियन बिलियन एलिमेंट आ गया, फिर उस सेंस में सोचो कितना मेमोरी ऑक्युपाई करेगा वो। आ गई बात समझ में? चलो एक एग्जांपल बनाते हैं, साथ साथ बनाते चलना आप लोग भी। जुपिटर खोल लो और एक लाइन उसमें हेडिंग बनाना तो आता है ना आप लोग को जुपिटर में? तो साथ साथ आप लोग को जुपिटर पे काम करना है। तो पहले आप हेडिंग बनाना यहाँ पे, डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड numpy एरे। ऐसे लिखने के बाद हेडिंग बनाने के लिए आपको यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक करना है और ओके कर दोगे और शिफ्ट इंटर करोगे, आपका हेडिंग बन जाएगा। तो इसका नोट्स आपको कॉपी पे बनाने की कोई जरूरत नहीं है, सब आपको जुपिटर पे साथ साथ बनाते चलना है। आ रही बात समझ में? अब मैं पहला बताने जा रहा हूं, numpy एरे कंज्यूम लेस मेमोरी। और इसको आपको मार्क डाउन कर लेना, हेडिंग में बनाना, इसको मार्क डाउन कर देना, ठीक है? तो जैसे ही आप मार्क डाउन करोगे और शिफ्ट इंटर करोगे तो ये ऐसे नोट्स बन के आ जाएगा। तो जुपिटर में बहुत अच्छा एडवांटेज है, साथ साथ आप नोट्स बनाते हुए चलते करोगे, है ना? दीपक, यहाँ तक बात समझ में आ रही? जी सर। कर लिया आपने? हाँ सर, साथ साथ कर रहा हूँ। जितने भी ऑनलाइन कनेक्ट हैं साथ साथ करना है सबको। यस सर। अब मैं एक प्रोग्राम बना के दिखा रहा हूँ, ठीक है? अब आप लोग को पता है, हाँ पीछे दिख रहा है ना, या बड़ा करूं? हल्का सा नहीं होता? अब ठीक है? हैं? अब ठीक है? अरे दिख रहा है अब? तो सबसे पहले आपको numpy लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है। numpy लाइब्रेरी मैंने इंपोर्ट किया और इसमें मैं एक और लाइब्रेरी इंपोर्ट करूंगा, सिस लाइब्रेरी में ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं पाइथन में। सिस लाइब्रेरी का फुल फॉर्म सिस्टम, वर्जन, पाथ, बहुत सारी चीजें बताई थी, याद किसी को होगा नहीं। अब मैंने क्या किया, मैंने एक लिस्ट बनाया, और लिस्ट बनाना तो आपको आता ही है, और मैंने लिस्ट बनाने के लिए रेंज फंक्शन यूज कर लिया। रेंज के बारे में तो सबको पता है ना? तो इसके अंदर मैंने 1000 दे दिया। अब आप लोग फटाफट बताओ, ये लिस्ट जो होगा बनेगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा? एक कम चलता है, यानी कि हमने एक लिस्ट बनाया और उस लिस्ट में
नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने लेंगे? 1000। 1000 एलिमेंट का मैंने एक लिस्ट बनाया। क्लियर? चलो, अब इसके बाद मैंने क्या किया, मेरे को लिस्ट के सिंगल एलिमेंट का मेमोरी साइज निकालना है। तो लिस्ट के सिंगल एलिमेंट का मेमोरी साइज निकालने के लिए आपको सिस लाइब्रेरी के अंदर एक गेट साइज ऑफ नाम का एक फंक्शन होता है, मेथड होता है। तो कैसे निकालेंगे, देखो, सिस डॉट गेट साइज ऑफ नाम का एक प्री डिफाइंड मेथड होता है सिस लाइब्रेरी के अंदर मेमोरी साइज निकालने के लिए। एक एलिमेंट का निकालना है और इसका मल्टीप्लाई कर देना लेन पूरे लिस्ट का। तो अब ये लाइन क्या करेगा, लिस्ट के एक एलिमेंट का मेमोरी साइज निकाल के दे देगा। अब इसको बाद हमें क्या करना है, सेम साइज का मेरे को नमपाई एरे भी बनाना है। तो सेम साइज का नमपाई एरे बनाने के लिए नमपाई लाइब्रेरी के अंदर जैसे रेंज होता है ना, वैसे ही नमपाई में ए रेंज होता है। ए रेंज का मतलब क्या, एरे रेंज। काम ये भी वही करेगा रेंज की तरह। आ रही बात हमें? बस डिफरेंस ये है कि रेंज लिस्ट बनाता है और ए रेंज क्या बनाता है, नमपाई एरे। तो इसमें भी मैंने सेम साइज ले लिया 1000। और ये भी जो नमपाई एरे बनाएगा ये भी स्टार्ट होगा 0 से 999। दीपक, यहां तक बात समझ में आ गई? जी सर। अब मेरे को एरे का एक एलिमेंट का साइज निकालना है। अब मैं क्या करूंगा, इस नमपाई के अंदर एक साइज नाम का एक प्रीडिफाइंड एट्रीब्यूट होता है, मल्टीप्लाई एरे के वन एलिमेंट के लिए आइटम साइज नाम का इसमें एक प्रीडिफाइंड एट्रीब्यूट होता है। तो ये जो साइज और आइटम साइज मैंने लिखा है ये नमपाई का प्रीडिफाइंड एट्रीब्यूट है मेमोरी साइज निकालने का। क्लियर? अब देखो, जैसे ही मैंने रन किया, अब यहीं पे आपको समझ में आ गया, लिस्ट 28 बाइट ले रहा है और नमपाई एरे कितना ले रहा है, 4 बाइट। समझ में आ गया आप लोगों को? तो इस तरह से ये प्रोग्राम बना के आपको, ये इंटरव्यू की मैं बता रहा हूँ, इंटरव्यू में पूछेगा तब, इसका यूज करना नहीं है आपको, ये बस इंटरव्यू पर्पज के लिए बता रहा हूँ। नहीं तो अभी बोलोगे कि प्रोग्रामिंग तो था नहीं, मैंने प्रोग्रामिंग करना शुरू कर दिया। आ गई बात समझ में? ये बस मैं इंटरव्यू में बताने के लिए बता रहा हूँ। तो अगर आपसे प्रूफ करने के लिए बोल दिया कि कैसे लिस्ट के कंपेयर में नमपाई एरे लेस मेमोरी कंज्यूम करता है, तो ये वाला प्रोग्राम बना के आप एक्सप्लेन कर दोगे। यहां तक सबको समझ में आ गया? शुभम, कोई डाउट? तो यहाँ पे हमने सेम साइज का लिस्ट बनाया और सेम साइज का मैंने नमपाई एरे बनाया, और दोनों के एक एक एलिमेंट का जब मैंने साइज निकाला, मेमोरी साइज, तो कहाँ वो 28 बाइट ले रहा है और कहाँ ये 4 बाइट ले रहा है। क्लियर? दीपक, यहाँ तक हो गया? हो गया सर। हाँ, नोट डाउन कर लिया सबने? चल रहा है ना? आउटपुट आ रहा है सही? हाँ जी। और वहीं पे सेव करते जाना। और सेव करने के लिए मैंने बताया था, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे डाल देना नमपाई बेसिक और रीनेम कर देना नमपाई बेसिक, यहाँ डालना ताकि आपका फाइल सेव रहे, है ना? सर एक बार फिर से बता दीजिए। क्या चीज बताओ? सर स्टार्टिंग से मेरे को एक्चुअली क्लियर नहीं हुआ सर। क्या चीज क्लियर नहीं हो, बताइए कौन सी लाइन? लेट आओगे तो यही होगा। कौन सी लाइन नहीं समझ में आई आपको? स्टार्टिंग से क्लियर कर दीजिए सर थोड़ा सा यहाँ पे। स्टार्टिंग में मैंने जो बताया था आपको, लिस्ट और नमपाई एरे में डिफरेंस 3 डिफरेंस समझ में आया? लेस मेमोरी और फास्ट एग्जीक्यूशन और कन्वीनियंट।
Yes, sir. तो ये मैंने सिंपल सा एक प्रोग्राम बनाया प्रूफ करने के लिए कि लिस्ट के कंपेयर में numpy एरे लेस मेमोरी कंज्यूम करता है। तो उसका मैंने एक प्रोग्राम बनाया। मैंने यहाँ पे एक लिस्ट लिया 1000 एलिमेंट का और इस लाइन को लिखा है, ये लिस्ट के एक एलिमेंट का मेमोरी साइज जब निकाला तो यहाँ पे 28 बाइट आ रहा है। और यहीं पे मैंने numpy एरे बनाया सेम साइज का 1000 का, और उसका एक एलिमेंट का जब मैंने साइज निकाला तो 4 आ रहा है। तो इससे हमारा प्रूफ हो गया कि लिस्ट का एक एलिमेंट 28 बाइट लेता है मेमोरी, जबकि numpy एरे का एक एलिमेंट 4 बाइट लेता है। तो इससे मेरे को समझ में आ गया जो numpy एरे है वो लेस मेमोरी कंज्यूम करता है। सर जो हेडिंग और जो उसके लिए बताया था सर, वो थोड़ा सा क्लियर कर दीजिए। कुछ नहीं हेडिंग करना है, होगा। आपको लिखना है और यहाँ पे हेडिंग पे क्लिक कर दो, आपका हेडिंग बन जाएगा। कुछ पैराग्राफ बनाना है तो उसको लिख के आप मार्क डाउन कर दो और शिफ्ट एंटर कर दो, वो आपका है पैराग्राफ बन जाएगा। ओके। ये सब तो पहले भी बता चुका हूँ जब जुपिटर बताया था करना। और कोई कंफ्यूजन? साथ साथ आपको करना है जुपिटर पे, साथ साथ आप कर नहीं रहोगे। सर ये वाला तो मैंने नहीं कर पाई मैं। वही तो कह रहा हूँ, तो इस तरह से आपको आगे कुछ नहीं समझ में आने वाला। यहाँ तक हो गया सबका? अब दूसरा लिखो। अब मैं दूसरा प्रूफ करने जा रहा हूँ कि इसका लिस्ट के कंपेयर में numpy फास्ट एग्जीक्यूशन कैसे करता है। तो numpy एरे एग्जीक्यूशन फास्ट एज कंपेयर टू लिस्ट। अब इसको भी आपको पैराग्राफ बनाना है, तो इतना लिखने के बाद सेलेक्ट करके मार्क डाउन कर देना और शिफ्ट एंटर कर देना। आ रही बात है? कल से लेके आना है, समझ गए? साथ साथ नहीं करोगे कुछ नहीं आने वाला समझ। पाइथन नहीं है और काम ही इसी पे करना है आपको कंपनी में। अब मैं एक छोटा सा प्रोग्राम बनाऊंगा। अब प्रोग्राम कुछ हमें ऐसा बनाना होगा, ध्यान से समझना। मैं दो अलग अलग प्रोग्राम बनाऊंगा। एक प्रोग्राम बनाऊंगा लिस्ट के लिए और एक बनाऊंगा मैं numpy एरे के लिए, है ना? अब मेरे को पता कैसे चलेगा? सेम प्रोग्राम होगा लिस्ट के लिए और सेम प्रोग्राम होगा numpy एरे के लिए, और मैं एक लूप चलाऊंगा दोनों में। ठीक है? अब मैं काम ये करूंगा कि लूप चलाने से पहले का मैं टाइम निकाल लूंगा, और एक लूप चलाऊंगा और उस लूप को चलाने के बाद का मैं टाइम निकाल लूंगा, और दोनों का अगर मैं टाइम का डिफरेंस निकाल दूं तो मेरे को पता चल जाएगा कि इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम ले रहा है और उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने में कितना टाइम लग रहा है। बात समझ में आई? तो इसके लिए हमें टाइम वाला लाइब्रेरी यूज करना पड़ेगा टाइम निकालने के लिए। दीपक बात समझ में आई? जी सर। तो अब ध्यान से इसको समझना कैसे कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैंने numpy लाइब्रेरी इंपोर्ट की, और यहाँ पे मेरे को टाइम वाली लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी पड़ेगी क्योंकि मेरे को टाइम का यूज करना है। अब मैंने एक साइज नाम का एक वेरिएबल ले लिया और इसमें मैंने साइज ले लिया 1 लाख। ध्यान से समझना इस प्रोग्राम को। साइज मैंने क्या ले लिया? 1 लाख। अनीता यहां तक बात समझ में आई? अनीता आ रहा है समझ में यहां तक? हाँ सर, हाँ सर। अब मैं क्या करूंगा, दो अलग अलग लिस्ट बनाऊंगा, ठीक है, और दोनों लिस्ट में यही साइज पास कर दूंगा। तो इसका मतलब जो हमारा दो अलग अलग लिस्ट बनेगा उसमें एलिमेंट कहां से कहां तक लेगा? अरे बताओ ना। 0 to
अरे बताओ कितना, इसको बोलेंगे क्या? तो ये बोलो ना। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, दो लिस्ट बनाया, एक L1 और रेंज में मैंने यही साइज पास कर दिया। साइज वेरिएबल मैंने इसलिए बना दिया कि मेरे को बार बार ये 1 लाख लिखना ना पड़े, नहीं तो कहीं मैं ज्यादा और कम भी लिख सकता हूँ। L1 L2 दो मैंने लिस्ट बनाया और दोनों लिस्ट में मैंने साइज सेम पास कर दिया। यहां तक तो सबको क्लियर हो रहा होगा। मैंने सिंपल सा कुछ नहीं किया, दो लिस्ट बनाया। दो लिस्ट इसलिए मैंने बनाया कि लूप में मैं कुछ परफॉर्म करूंगा, मेरे को बस लूप चलाना है। इतने टाइम वो लूप चले, जितना ज्यादा टाइम लूप चलेगा उतना ही टाइम ज्यादा लेगा, क्योंकि बेसिकली मेरे को टाइम निकालना है, एग्जीक्यूशन टाइम निकालना है। लिस्ट का अलग और नमपाई एरे का अलग। अब मैंने दो अलग अलग लिस्ट बना लिया, अब दो अलग अलग एरे भी बना लें सेम साइज का, है ना। तो एरे बनाने के लिए मैंने अभी बताया आपको क्या करना होगा, np डॉट ए रेंज, और इसमें भी वही साइज पास कर दूं। दीपक यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर, एरे बनाने के लिए है ना सर ये? हाँ, नमपाई एरे बनाने के लिए। तो नमपाई एरे बनाने के लिए जैसे लिस्ट बनाने के लिए हम रेंज यूज करते हैं ना, वैसे ही नमपाई एरे बनाने के लिए ए रेंज यूज करते हैं। काम ये रेंज वाला ही करता है। अब यहाँ पे जो नमपाई एरे बनेगा ना, वो भी 0 से लेके 5 टाइम 9 लेगा, है ना। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? बस इतना ही पार्ट प्रोग्रामिंग है, आगे कोई प्रोग्रामिंग नहीं है। ये तो बस मैं इंटरव्यू क्लियर करने के लिए बता रहा हूँ, तो ये मत समझना कि इसमें प्रोग्रामिंग आ गई। ठीक है, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछता है, ठीक है, प्रूफ करने के लिए बोलता है, तो आपको ये प्रोग्राम बना के दिखाना है, अदरवाइज इसकी कोई जरूरत है नहीं। बस आप बता देना, वही 3 डिफरेंस बता देना अगर पूछेगा इंटरव्यू में। तो अगर प्रोग्राम बनाने के लिए कहता है तब आपको ये प्रोग्राम बना के दिखाना है। ठीक है, वैसे बस आप 3 बता दोगे तो समझ जाएगा कि आपको आता है। ठीक है, आप ध्यान से समझना, मैं क्या करूंगा, पहले मैं लिस्ट के लिए प्रोग्राम बना रहा हूँ, फिर मैं एरे के लिए बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को? सबने नोट डाउन कर लिया? यस सर। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ, जिसमें मैं स्टार्टिंग का टाइम लूंगा, लूप चलाने से पहले का टाइम। तो लूप चलाने से पहले का टाइम मैं निकालूंगा। टाइम लाइब्रेरी के अंदर टाइम नाम का मेथड होता है। क्लियर? यानी कि अब मेरा स्टार्ट वेरिएबल के अंदर लूप स्टार्ट होने का टाइम स्टोर हो गया। सर टाइम वेरिएबल जो है ये स्टार्टिंग वाला टाइम बताता है ना? जो भी आपका टाइम हो रहा होगा, ओके। करेंट टाइम। जैसे मैं प्रोग्राम रन करूंगा, अभी तो मैंने जी। लूप चलाया नहीं, तो लूप चलाने से पहले का वो टाइम बताएगा। नहीं आई बात समझ में? लूप नहीं सर, लूप चलाने से पहले का टाइम। मतलब आप समझे नहीं। अभी जब मैं प्रोग्राम रन करूंगा तो इतना जब कोड जी। एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो हाँ इतना जी। एग्जीक्यूट होने में जो टाइम हो रहा होगा वो टाइम इसमें आ गया। ओके ओके। स्टार्ट में आ गया। यस और सर। फिर लूप चलाने के बाद का जो टाइम है, और इस टाइम से अगर मैं डिफरेंस निकाल दूंगा तो मेरे को लूप चलाने में कितना टाइम लगा वो पता चल जाएगा। हाँ जी हाँ जी। तो वही तो करना चाह रहा हूँ मैं। अब आ गया। इतनी बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो, अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब मैं यहाँ पे एलसी यूज करूंगा। एलसी तो याद है ना, लिस्ट कंप्रेंशन। और एलसी लूप का ही काम करता है। और मैंने बताया था कि डेटा एनालिसिस में हम लूप तो यूज करेंगे नहीं, सारा काम किस पे करना है, एलसी, एलसी पे। क्योंकि एक लाइन में सारा काम हो जाता है। तो एलसी की अच्छे से रिवीजन कर लेना, बार बार मैं एलसी यूज करूंगा आगे भी। अब एलसी में मैंने किया क्या, ध्यान से समझना।
कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोड मैं लिख नहीं रहा हूँ, ये सब पाइथन वाला कोड है जो ऑलरेडी मैं आप लोग को बता चुका हूँ। अब ये प्रोग्राम मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, सबको समझ में आ रहा होगा कि ये काम कर क्या रहा है। जिप फंक्शन क्या करेगा, L1 की पहला एलिमेंट x में कॉपी करेगा और L2 का पहला एलिमेंट y में कॉपी करेगा, और दोनों को मैं ऐड कर रहा हूँ। ये ऑपरेशन मेरे को दिखाना नहीं है, बस मैं ये लूप चलाने के लिए कर रहा हूँ। दीपक, इतनी बात समझ में आ गई? जी सर। यानी कि ये जो मैंने LC वाला कोड लिखा है, ये लूप कितनी बार चलेगा? 1 लाख टाइम चलेगा, 1 लाख टाइम, क्योंकि मैंने साइज क्या दे रखा है, 1 लाख। जितने एलिमेंट मिलेगा बार बार वो कॉपी करेगा, बार बार उतने टाइम लूप चलेगा ना। जी इतनी बात सबको क्लियर हो गई? समझ में आया? क्लियर सर। सर x पहला प्लस वाई, क्या करेगा, L1 की पहला एलिमेंट x में कॉपी करेगा और फिर L2 का पहला एलिमेंट y में कॉपी y करेगा, में और x कॉपी प्लस करेगा। y दोनों की वैल्यू ऐड करता जाएगा यस सर, यस सर। और उसको लिस्ट में अपेंड करता जाएगा। अब इस रिजल्ट को मेरे को दिखाना नहीं है, बस मैंने ये बनाया लूप चलाने के लिए, मेरे को तो बस टाइम निकालना है। यहां तक क्लियर दीपक? जी सर। अब देखो मैं डिफरेंस निकालूंगा कैसे। अब मैंने यहाँ पे दे दिया पाइथन लिस्ट टू, मतलब कितना टाइम ले रहा है एग्जीक्यूट होने में लूप, है ना। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, स्टार्ट टाइम डॉट टाइम ले लो माइनस स्टार, और इसको ना मल्टीप्लाई कर देना 1000 से। अब ये क्या कर रहा है, ध्यान से समझना। स्टार्ट में आपका लूप चलने से पहले वाला टाइम है, और ये जो टाइम है अब लूप चलने के बाद वाला टाइम होगा, और दोनों का डिफरेंस निकालेगा। अब मैंने यहाँ पे 1000 से मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि आपका जो टाइम आएगा ना वो मिली सेकेंड में आएगा, लेकिन मेरे को जो टाइम चाहिए सेकेंड में चाहिए। और आप लोगों ने पढ़ा होगा 1 सेकंड में कितना मिली सेकेंड होता है, 1000। पढ़ा है ना? नहीं पढ़ा है तो लिख लो, 1 सेकंड में कितना होता है, 1000 मिली सेकेंड। तो मेरे को टाइम जो चाहिए था आउटपुट में वो सेकेंड में चाहिए था, इसलिए मैंने 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। दीपक, समझ में आ गई बात? जी अब सेम यही काम अब मैं क्या करूंगा, एरे के लिए करूंगा। शुभम, क्लियर है? अब मैं एरे के लिए क्या करूंगा, ध्यान से देखो। फिर अगेन स्टार्ट टाइम निकालूंगा, किसके लिए, एरे के लिए। अब यहाँ पे मैं सीधे A1 प्लस A2 कर दूंगा। यहाँ पे मेरे को LC UC चलाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ऐसा क्यों किया, अभी मैं जो तीसरा एग्जांपल बताने जा रहा हूँ कन्वेनियंट, उससे समझ में आ जाएगा कि ऊपर मेरे को लिस्ट में मेरे को लूप क्यों चलाना पड़ा, और नमपाई एरे में मेरे को कोई लूप चलाने की जरूरत नहीं है। काम ये भी वही करेगा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने प्रिंट में सेम यही लाइन लिख दी, नमपाई एरे दोनों में सेम ऑपरेशन हो रहा है। अब देखना रन करने पे, ये देखो कहाँ ये लिस्ट जो है 47 सेकेंड का टाइम लिया, और कहाँ नमपाई एरे केवल 1 सेकेंड का टाइम ले रहा है, 1 से 2 सेकेंड का। और जितने वैल्यू और बढ़ाते जाओगे और डिफरेंस आपको और ज्यादा दिखता जाएगा। नमपाई एरे बहुत ही कम लेगा एग्जीक्यूशन टाइम एज कंपेयर टू लिस्ट। दीपक, यहाँ तक बात समझ में आई? जी सर, एक मिनट। सर किसी भी लाइन में कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लो किसी को। हाँ बताओ। सर जो मेरे में रिजल्ट आया वो तो पाइथन लिस्ट का टुक जो दिखाया वो 7 पॉइंट समथिंग।
आपने कुछ सिंटेक्स गलत लिखा होगा, ध्यान से देखो। यहाँ पे 1000 ही दिया है ना, और यहाँ पे 1 लाख लिया है कि नहीं लिया है, कम लिया होगा, देखो ध्यान से। 5 0 देना है। सर सेम दिया हुआ है सर। तो आप एक काम करो, वो प्रोसेसर के स्पीड पे होता है, आप इसको और एक 1 2 0 और यहाँ पे बढ़ा दो, यहाँ पे। उसके बाद देखो 10 टाइम फास्टर मिलेगा आपको। सर मेरे सर में 1 0 33 बढ़ाने पे, सर मैंने जब 1 0 बढ़ा दिया ऊपर लाख में, वो तो प्रोसेसर इसका की स्पीड पे डिपेंड करेगा, किसी का प्रोसेसर फास्ट होगा, किसी का कम स्लो होगा। तो फास्ट होगा तो कम आएगा सर। हाँ, तो और ओके। 0 आप बढ़ा दो, 2 3, ज्यादा मत बढ़ा देना, हैंग ना कर जाए। ठीक है सर। तो सर जितना आप मेरे में 0 numpy का जितना आप 0 जीरो टाइम बढ़ाते दिखा जाओगे, है। उतना आपको डिफरेंस और दिखता जाएगा। तो जरूरी नहीं कि मेरा जो आउटपुट आ रहा है वही आपका आउटपुट आए, है ना। ओके ओके। ये तो बस टाइम एग्जीक्यूशन, मेरा प्रोसेसर का अलग है, आपका प्रोसेसर अलग है, तो डिपेंड सर करेगा ना। एक बार सेव का बता दीजिए, कहाँ से सेव करेंगे सर, भूल गई मैं। सेव करने के लिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ रहा होगा ना अनटाइटल, हाँ इस पे क्लिक करो और नाम चेंज करके रीनेम कर दो। और यहाँ पे सेव बटन आपको दिख रहा है, सेव पे क्लिक कर दो। दीपक समझ में आ गई बात यहाँ तक? सर आ गई। 1 लाख पे मेरा तो सर numpy कोई टाइम ही नहीं ले रहा, 0 सेकंड ले रहा भाई तो आपका प्रोसेसर बहुत ही फास्ट होगा। है। 10 लाख पे 15 सेकंड ले रहा है। हाँ तो फिर और बढ़ाओ आप, आपका प्रोसेसर की स्पीड हाई है। कौन सा लैपटॉप, नया लैपटॉप ये है क्या? नहीं सर वही है लेनोवो। i7 है? नहीं सर i5 है। हाँ तो फास्ट होगा, और बढ़ाओ। जितना आप ये साइज बढ़ाओगे, ये वाला बस बढ़ाना है, ये नहीं बढ़ाना। हाँ, सबको क्लियर एक हुआ? अरे रन करने पे आ गया आउटपुट। आ गया सर। सर ट्रिपल टाइम का डिफरेंस हो जाता है सर एग्जीक्यूशन टाइम में, numpy और एरे के बीच में, पाइथन के बीच में, सॉरी। 10 गुना फास्टर है लिस्ट के कंपेयर में ना। numpy एरे का एग्जीक्यूशन जो है 10 टाइम फास्टर होता है, 10 टाइम। ओके। और ये फास्टर आपको जितना ज्यादा डेटा होगा, ह्यूज डेटा, उस पर और समझ में आएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई? तो ऐसे आप प्रोग्राम बना के एक्सप्लेन करोगे। अब तो आप लोगों को एडवांटेज समझ में आ रहा होगा numpy एरे का, कि क्यों मैं हम लिस्ट ना यूज करके हम numpy एरे यूज करते हैं। हाँ जी, चल गया? कितना आया? हाँ, बहुत कम आ रहा है। पीछे सबका हो गया? अरे हो गया। सर अगर क्या हर आ बार रहा है? हर बार हाँ बताओ, क्या कह रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ अगर हर बार रन करेंगे तो हर बार टाइम डिफरेंस आएगा। अरे कुछ अलग अलग आएगा भाई मेरे, उससे मत आप ओके। ध्यान दो। आप ये देखो कितना डिफरेंस है। आप तो लोग बिल्कुल सीरियस हो गए वैल्यू पे लेके। नहीं नहीं 10 टाइम से ज्यादा ही आ रहा है सर ये। हाँ, स्लो है तुम्हारा। चलो आगे देखो। अरे बात मत करो, लिख लो। तीसरा हेडिंग डालो। हाँ, तीसरा हेडिंग डालो, कन्वीनियंट। फटाफट लिखो, उसको खत्म करें आज। कल से फिर हम numpy स्टार्ट करेंगे ना। चलो, अब कन्वीनियंट कैसे है ध्यान से समझो। क्यों लिस्ट यूज नहीं करेंगे हम? मैंने 2 लिस्ट बनाया, एक L1 और इसमें मैंने वैल्यू दे दी 1 2 3 4, और एक दूसरा लिस्ट बनाया L2 और इसमें मैंने वैल्यू दे दी 5 6 7 8। अनीता, यहां तक समझ में आ गई बात? सर हेडिंग मैंने चूज किया लेकिन नहीं हुआ सर। अरे हेडिंग सेलेक्ट करके और फिर शिफ्ट इंटर करना है।
हेडिंग नहीं करना आपको, मार्क डाउन करना है, हेडिंग थोड़ा बनाना है। लिख के मार्क डाउन करना है और शिफ्ट इंटर कर देना है। हाँ आप देखो कन्वीनियंट कैसे है। लिस्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो अब मैं बताने जा रहा हूँ ये है कि लिस्ट में आप कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सकते। अगर मैं इन दोनों लिस्ट को मैं ऐड करना चाहूं तो ये ऐड नहीं होगा, ऐड नहीं हुआ, कॉन्केटनेट हो रहा है। तो लिस्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। इधर आ गया। तो दो आपके पास लिस्ट है, दोनों लिस्ट में ना तो आप ऐड कर सकते हो, ना सब्सट्रैक्ट कर सकते हो, ना मल्टीप्लाई कर सकते हो, ना डिवाइड कर सकते हो। तो लिस्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक यही है। और आपको पता है कि डेटा एनालिसिस डेटा साइंस में हम तो मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे ही करेंगे, उसी के पे तो सारा काम करना है। एनालिसिस कैसे करोगे? तो यहीं पे लिस्ट आपका फेल कर जाता है। दीपक समझ में आ गई बात? जी सर। तो यानी कि यहाँ पे लिस्ट में मैं कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, ना तो मैं ऐड कर पा रहा हूँ, ना मल्टीप्लाई कर पा रहा हूँ, ना डिवाइड कर पा रहा हूँ। लेकिन यही अगर मैं नमपाई एरे बनाऊंगा दो अलग अलग, तो दोनों में मैं एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कर सकता हूँ। इतनी बात सबको समझ में आ गई? जी सर। कर लिया आपने? हाँ सबने कर लिया ये? सर जैसे लिस्ट 1 लिस्ट 2 बना करके फिर इसको रन कर देंगे सर? और क्या, शिफ्ट इंटर करके रन करते चलो ना सेल को बार बार। अच्छा ओके। बिना रन किए कैसे आगे का काम करेगा? अब मैं दो नमपाई एरे बनाऊंगा और दोनों में मैं एडिशन करूंगा, सब्सट्रैक्शन करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, डिवीजन करूंगा, सब काम करेगा। तो अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि डेटा एनालिसिस में लिस्ट यूज क्यों नहीं होता। हर तरह से ड्रॉबैक। अब मैं नमपाई एरे बनाने जा रहा हूं, देखो। तो दो नमपाई एरे बनाऊंगा मैं। एक मैंने A1 बनाया और नमपाई एरे बनाने के लिए एनपी के अंदर एक एरे नाम का प्री डिफाइंड मेथड होता है। आपको 1D एरे बनाना हो, 2D एरे बनाना हो, 3D एरे बनाना हो, यही मेथड यूज होगा नमपाई के अंदर। और इसके अंदर मैंने सीधे दे दिया वही एलिमेंट। एक एरे हमारा ये बन गया और दूसरा एरे ये बन गया। इतना नोट कर लो। और इसको मैंने रन कर लिया। अब इन दोनों में कोई भी मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ये देखो A1 प्लस A2 किया, प्रॉपर ऐड हो रहा है, ये देखो। कोई प्रॉब्लम आई? 5.6 6 2 8 7 3 10 और 8 4। नमपाई एरे का यही एडवांटेज है जो लिस्ट में नहीं है। इसी वजह से ये कन्वीनियंट है। सबको आया समझ में? कुछ भी कर सकता हूं मैं, मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन। दीपक आ गई बात समझ में? नहीं आई? एक मिनट सर। ऐसे करके देख लो आप लोग। सर मेरा आउटपुट गलत आ रहा है। आप ध्यान से देखो आपने कि लिखा क्या है। सिंटेक्स से A1 भी नहीं हो आप लोग तो गलत तो आएगा ही। कहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है, कहाँ पैरेंथेसिस लगाना है, ध्यान से देख तो लो। सर सारा सही लगाया है। स्क्रीन शेयर करो। क्या गलत बता रहा है?
आउटपुट एरे में 0 स्पेस 2 फिर 4 1999994 करके ऐसे। अरे स्क्रीन शेयर करो फटाफट। सर फोन से कनेक्ट होके मैं लैपटॉप से काम कर रहा हूँ। ठीक है, बैठे रहो घर पे। यहाँ तक सबने कर लिया? यस सर। 5 1 5 12 7 7 अब तो आप लोगों को तीनों एडवांटेज समझ में आ गया कैसे कैसे करना है। तो साथ साथ आप लोग को जुपिटर पे नोट्स बनाते चलना है, तो आपको मेहनत कम लगेगी, साथ साथ आपका नोट्स बनता चलेगा। और इसका फायदा ये होगा कि घर पे फिर रिवीजन भी कर सकते हो। बस आपको क्या करना है रिवीजन करने के लिए, कर्नल में जाओगे। अब जैसे मान लो ये सारा काम कर लिया, अब वापस से इसको क्लीन करना है, तो फिर से आपको रिवीजन करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो कर्नल में जाना है और रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट कर दोगे। तो जैसे ही आप रीस्टार्ट एंड क्लियर आउटपुट कर दोगे, जो जो आपका आउटपुट रिजल्ट था वो सब खत्म हो जाएगा, और फिर से आप सेल को अलग से फिर से क्या कर सकते हो। सर केवल आउटपुट ही खत्म होगा बस? हाँ जी, आउटपुट। तो और क्या, ये कोड भी खत्म हो जाएगा। फिर इतना मेहनत आपने किया किस लिए। आप देखो फिर से रन कर लो, तो फिर से रन कर करके आप फिर से रिवीजन कर सकते हो ना। यस सर। तो ये एडवांटेज है जुपिटर का। तो अब आप लोग को लिस्ट के कंपेयर में नमपाई का एडवांटेज समझ में आ गया। तो जिसने जिसने नहीं बनाया है बना लेना, और कल से सबको लैपटॉप लेके यहीं आना है सबको। और जो जो मैं कल बताऊंगा सारा लैपटॉप पे साथ साथ करते चलना है, अदरवाइज आगे कुछ नहीं समझ में आने वाला आप लोग को। तो सर एक मिनट में आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। स्टार्टिंग से ही ये आपका टोटल प्रैक्टिकल है, तो इसमें थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है। साथ साथ आप करोगे तभी आएगा समझ में, अदरवाइज नहीं आने वाला। अनीता हो गया यहाँ तक? सर मेरा फर्स्ट वाला पार्ट छूट गया था, वो नहीं हो पाया था। रिकॉर्डिंग देख के एक बार आप बना लेना, कहीं दिक्कत आए तो फिर कल पूछना। ठीक है सर। और टाइम से आप आ जाना, लेट आओगे तो कुछ नहीं समझ में आने वाला। ठीक है सर। हाँ शेयर करो दीपक। एक मिनट सर। तो अब कल से फिर हम नमपाई में 1D एरे पहले बनाना सीखेंगे, और कल आप लोगों का टेस्ट होगा इंडेक्सिंग और स्लाइसिंग का। अब हम इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में नमपाई एरे में पूछूंगा। अभी तक तो लिस्ट में आपने पढ़ा है, और इंडेक्सिंग स्लाइसिंग कुछ चेंज नहीं होता, सेम वही है जैसे आपने लिस्ट और स्ट्रिंग में पढ़ा था। तो एक बार आप लोग को इंडेक्सिंग स्लाइसिंग रिवीजन करके आना है। कल मैं नमपाई एरे बनाऊंगा और पूछूंगा। तो जो पाइथन में पढ़ा था हाँ इंडेक्सिंग, सेम वही, कुछ भी चेंज नहीं है, सब कुछ सेम है। तो इंडेक्सिंग स्लाइसिंग थोड़ा सा आप लोग को रिवीजन करके आना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला, ठीक है। और जो जो गूगल क्लासरूम में ऐड नहीं है, न्यू गूगल क्लासरूम में मधुर सर से बात करके ऐड हो जाना, नहीं तो रिकॉर्डिंग मिलेगी नहीं आप लोगों को। और उस गूगल क्लासरूम में आज मैं नमपाई पढ़ने के लिए कुछ मैं PDF शेयर करूंगा पढ़ने के लिए, और भी बहुत सारी चीजें उसमें शेयर करूंगा, तो सब आप लोग डाउनलोड कर लेना साथ साथ, नहीं तो डिलीट हो जाएगा। अनीता समझ में आ गई बात? यस सर। तो जो जो ऐड नहीं है ऐड हो जाओ। हाँ ऊपर करो। कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, सही तो है दीपक? यहाँ पे नीचे जो मैंने एरे ऐड किया था। तो रन तो करो, आपने एरे को रन ही नहीं किया और A1 + A2 कर दिया। अरे अरे वो जो एरे बनाए हो A1 A2 वो वाला सेल कौन रन करेगा? A1 A2 जो आपने बनाया है नमपाई एरे, उसको रन कौन करेगा सेल को?
अरे समझ में नहीं आ रहा, इसको रन तो करो शिफ्ट इंटर करके, अब रन करो, सब प्रॉपर आएगा काम, नीचे रन करते जाओ। आ गया? आ गया सर, आ गया अगर रन सॉरी ही नहीं कर रहे हो कैसे काम करेगा? सर, मैं उसको ऊपर से रन कर रहा था। शिफ्ट इंटर करते जाओ, फटाफट रन होता जाता है। ओके सर, ओके। चलो स्क्रीन ऑफ करो। तो इतना आज आप लोगों को करना है, अब कल आगे फिर स्टार्ट करेंगे। चलो कल मिलते हैं। थैंक यू सर।